जैसा कि आप यूनिट 1 में देख रहे हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन में जो मैंने एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, इनमें से जितने भी यूनिट 1 2 3 4 आपके पास हैं, 5 तक हैं, 4 तक का मैंने लगभग जो इंट्रोडक्शन होता है एक में कंपाइल करने की कोशिश की है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होने वाला है, तो आप जान लीजिए कि क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। ठीक, एयर पॉल्यूशन के होने वाले कारण जो है वो जाने आप। उसके बाद उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं वो देखें। इफेक्ट्स के बाद आप देखेंगे कि जो हमारे इन्वायरमेंट में स्लो सर्विस होती है और फास्ट सर्विस होती है उसके बारे में मैंने बताया आपको। फिर स्मोक एंड सोट के बारे में बताया आपको कि किस तरीके से है। ईपीए भी मैंने बताया आपको कि क्या होता है। हजारडेरियस जो है पॉल्यूटेंट, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएं। बताएं भी हैं हमने कि देखिए मरकरी लेड, बेंजीन, इस तरह के सारी चीज़ें आगे चल करके हार्म ही करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। प्रोटेक्ट योर हेल्थ, मेन कारण क्या है इसका, क्या क्या फैक्टर थे, जो उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एयर पोल्यूशन को मतलब रेटिंग को बढ़ा देते हैं वो क्या है और किस तरीके पे उन पर इफेक्ट पड़ता है। बैड एयर क्या है और वो किस तरीके से हार्म करता है। ये कुछ सेक्टर है जिसके वजह से काफ़ी एयर पोल्यूशन होता है और किस तरीके से को रिलेट करता है ये भी बताया मैंने। इसके कुछ एग्जाम्पल थे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी एग्जाम्पल के कुछ टॉपिक के कुछ डिस्क्रिप्शन है। ट्रांसपोर्ट इमिशन, मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन इमिशन में किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। एग्रीकल्चरल साइड इफ़ेक्ट मशीन के थ्रू जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें बताया। होम हीटिंग के बारे में बताया और होम कुकिंग के भी बारे में बताया। वॉल्केनो से होने वाली जो चीज़ें थी उसके बारे में भी मैंने बता रखा है। फॉरेस्ट फायर, स्मोक, मेटल, एरोसोल एंड सीएफसी, ये चीज़ें मैंने काफ़ी जोर दिया था कि एरोसोल, अर्थ का एरोसोल कुछ और होता है और जो हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रे का एरोसोल्स कुछ और होता है। उसके इफेक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स जो कि किस तरीके से काम करता है, कितना अपीयर है हमारे एटमॉस्फेयर में। पाइप इफेक्ट्स, उसके सबसे बड़े कारण, रोकने के उपाय। आउटडोर्स प्रॉब्लम के बारे में कुछ चर्चा हुई थी, इंडोर्स के बारे में भी कुछ चर्चा हुआ था और हम लास्ट टॉपिक इसी पे रुके थे। आगे जो है इसको किस तरीके से बचाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में मैंने डिवाइड करके रखा है। ठीक है, ये इसका लास्ट है जो कंक्लूजन निकला। फिर दूसरा जो था कि टेक ए गुड केयर ऑफ योर वुड स्टोव और फायर प्लेस। इस तरीके से कुछ टॉपिक्स हैं, किस तरीके से प्यूरिफाइंग कर सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि आप पर्दा क्यों लगाते हैं, इन सब के बारे में आपको बताना है। अभी मैं ज़रा सा इसको पीपीटी स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ें देख लो। लास्ट में ये ख़त्म है तो आज ये सारी चीज़ें हम इसे ख़त्म करेंगे। देखो इंडोर्स के बारे में तो मैं तो बता ही दिया था कि कैसे क्या करते हैं। अब बात करते हैं सिंपल वे टू रिड्यूस आउटडोर एयर पोल्यूशन। ठीक है, देखो क्या है कि जो कारों से निकलती है धुआं, जो उसके साइलेंसर से धुआं निकलती है, बाइक से निकलती है, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यूज़ तो हम हमेशा ही करते रहते हैं। देखते क्या है कि गाड़ी से ऑल द टाइम निकलता रहता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो जो रोड हम बनाते हैं, रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है उसमें हम पेड़ पौधों को लगा सकते हैं। ठीक है, उसको लगा करके भी हम इसको रिड्यूस तो कुछ हद तक कर देंगे, मतलब बैलेंस करते हैं।
ठीक है, खत्म नहीं करते हैं, हल्का सा कम हो जाता है। अगर हम रोड के बीच में अगर हम ट्री या प्लांट्स ऐसे लगा दें जो कि ऑक्सीजन अच्छे से देने वाली अगर पौधे हैं तो फूल उल को छोड़ करके, तो वो काफी हद तक इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा और बैलेंसिंग के फॉर्म में लाने की कोशिश करता है। तो ये सब आपको फॉरकास्टिंग करके चलनी रहेगी। क्लियर है? फॉरकास्टिंग करना आपको पड़ेगा ही, इसमें बिना विदाउट फॉरकास्टिंग आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो। कोई भी मतलब पॉल्यूशन की बात करूं तो बिना फॉरकास्टिंग के ले करके आप उसके ऊपर विवेचना नहीं कर सकते हो। ठीक है, वॉकिंग, बाइक और यूज अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, सेम वही चीजें हैं। जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो फ्लोर एरिया रेशियो लेते हैं, उसको भी हम देखते हैं उसमें पेड़ पौधे लगाएं ताकि जो है उस चीजों को हम रिड्यूस कर सकें। सेम एज अ वॉकिंग के लिए जा रहे हैं तो जो वॉकवे होता है, ठीक है, वॉकवे को भी हम देखेंगे क्या कि वहाँ के साइड में ग्रास का उपयोग करें, ग्रास लगाएं। इस तरीके की चीज़ों को हम यूटिलिटी में ला सकते हैं अपने लिए। सेव एनर्जी कर सकते हैं आप। सेव एनर्जी का क्या मतलब है आपका, जैसे सोलर्स का यूज कर सकते हो आप, लेक्लांसे सेल्स या इस तरीके के कई सारे सेल्स आते हैं जिसका आप यूज कर सकते हो कि आप एनर्जी को सेव कर लो। क्योंकि हम सारा काम जो है ट्रांसपोर्टेशन से लगाए, ऑल ऑफ देम जितने भी हैं, जैसे कंप्यूटर चलाना, फैन, लाइट, इटीसी इटीसी, ये सारी चीजें क्या है कि हम एनर्जी पे ही चलाते हैं। अब उसको कैसे आप सेव कर रहे हो, कैसे उसको रिसाइकिल कर रहे हो, डिपेंड अपॉन द यू एंड योर चॉइस। ठीक है, दूसरी बात है जो मैंने एग्जांपल में मैंने आपको दे रहा था, जो ये एक एग्जांपल में था आपका, ठीक है, वो यही था, टेक अ गुड केयर ऑफ योर वुड्स एंड स्टोव। अब हम करते क्या है, अक्सर लकड़ी को जला करके खाना बनाते थे, अब तो काफी टाइम में बंद हो गया, अब तो सीएनजी का भी उपयोग करते हैं। लेकिन मैंने बताया था ना कि जो उसके कॉर्नर में लेयर निकलते रहते हैं गैसेस के, तो नोजल उसका फटता नहीं है, गलता नहीं है, एटीसी एटीसी मैंने बताया था आपको। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम लोग ध्यान में रखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक गैस के ऊपर एक नया एक गैस रहता है जो कि उसके ऊपर लेयर या कोटेशन का काम कर देता है। ठीक, तो उस तरीके से हम कैसे यूज करें और कैसे उसको बचाएं, और बाकी के जो हमारे पास एनवायरनमेंट में जो गैसेस हैं उसको कैसे रोक सकते हैं, मिलने से कैसे कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज फॉर्म में कैसे उसको डालें कि बाकी के बाहर की गैसों से अन्य वो रिएक्शन ना कर सके। ठीक है, क्योंकि देखो वो तो आपसे निकलेगा कैटलिस्ट के रूप में। अब कैटलिस्ट का वर्क ही क्या होता है, या तो अभिक्रिया के दर को घटा देना या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। ठीक है, अब देखो रिसाइकल आप कैसे कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट को रिसाइकिल कैसे करना होगा, कैसे आप उसको उसको यूज करोगे कि वो रिसाइकिल हो सके। ठीक, कंज्यूम जो तुम करते हो या हम लोग करते हैं, कितना भी कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम का मतलब यहाँ पे ये है कि लेस कंज्यूम। जैसे लेस कंज्यूम का मतलब ये है कि फॉसिल फ्यूल का कम से कम उपयोग करें। ठंडियों के टाइम में चारकोल, ये सब चीज़ों का, लकड़ी को जलाने का, ये सब जो चीज़ें हैं वो कम से कम करें। लकड़ियों को, पेड़ों को काटे कम। यही है कि कम से कम जो है हम लोग कंज्यूम करें। ठीक, अपने हैबिटेबल जो उनको कंफर्ट में और बेटर बनाने के लिए उसको कम से कम यूज करें। लोकल ईट के बारे में मैंने बताया, एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एंड ईट लेस मीट। ठीक है, अब देखो ईट लेस मीट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हमने एक बार जिक्र किया था अपने पहले पीपीटी में कि जो हम लोग जैसे कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो लोग करते हैं क्या है, जैसे मांस तो खा लेते हैं, राइट। अब जो उसके चमड़े होते हैं, जो उसके सींग होते हैं, या उसके जो मतलब जो हम लोग खाते नहीं है, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स के रूप में बचे रहते हैं, वो भी ना कहीं से तो नुकसान करता है। क्योंकि आपको पता है कि मांस सड़ता है तो कीड़े लगते हैं, तो उसको फेंक दिया जाता है। जहां तक हो सकता है कि उसको रिसाइकिल करके लेदर उधर की सामान बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, बट तब भी बच जाते हैं काफी मात्रा में। ये सारी चीजें हैं, तो उसको जब हम लोग कम खाएंगे तो कम कटेंगे। यही सारी चीजें हैं जिस पे हम लोगों को ध्यान देना रहता है। ये भी सब आपके एयर पॉल्यूशन का एक कारण बनता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, अब क्या है, ग्रो योर ओन फूड। अब जिस चीज को आप खाना चाहते हो आप उसको ग्रो अप करो। ऐसा नहीं है कि आम का पेड़ आपने लगा दिया है और अब नहीं दे रहा तो आप उसको काट दो। उसके बारे में देखो कि उसके अंदर कैसी खराबी है, क्या चीज का, उसको एनालाइज करो, उसको ग्रो करो। ठीक है, अब अगर वो आ गया है और आपके मन में ये चला कि अरे अब तो ये बढ़ गया है और फल भी नहीं देता, तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ सकते हो आप।
ठीक, क्योंकि वो ऑक्सीजन तो कम से कम दे रहा है, तो ये सारी चीजें हैं, ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, और आपको भले फल ना दे, ये सारी चीजें हैं, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड तो ले रहा है। ठीक, अब क्या है कि इसी तरीके से जो प्लांट्स और ट्री का है उसको हमें लगाना चाहिए। रेज अवेयर एंड बिकम इंटरेस्ट इन लोकल मैटर्स, इन सब चीज़ों में जो हम लोकल मैटर्स के ऊपर ज़्यादा भागते हैं या अपने चीज़ों के लिए कंफर्ट जोन को अच्छा बनाने के लिए हम उसको लेते हैं, तो उसके बारे में अवेयर करना। मैंने क्या कहा था कि आप तभी ये चीज़ जान पाओगे जब एक दूसरे को अवेयर करो। देखो यहाँ पे लिखा ना, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जितनी जागरूकता हो सके उतनी जागरूकता आप क्या करो, बढ़ाओ। ठीक है, लोगों को बताओ, तभी जा करके आप जो है लोकल जो मैटर्स होते हैं, मैटर्स का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस से ही है। ठीक, उसमें आप जो इंटरेस्ट लेते हो उससे अवेयर कराओ, जैसे परफ्यूम, ठीक है, लिक्विड गैस के फॉर्म में आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एरोसोल का भी काम करता है। अर्थ एरोसोल अलग है और परफ्यूम एरोसोल अलग है। सीएफसी के बारे में भी बताया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेव एनर्जी को कैसे करते हैं, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। तो देखो, सेव एनर्जी एंड मेक श्योर यू सी एनर्जी इनसफिशियंटली पार्ट 1। ठीक है, तो ये 2016 की बात बता रहा हूँ, जो एनर्जी एजेंसी थी, ठीक है, एक रिपोर्ट, एक स्टेटमेंट तैयार किया गया था एयर पॉल्यूशन के लिए। जो इतनी भी एनर्जी कंजप्शन होती है उससे आने, यानी मैंने बताया था आगे आने वाली क्या प्रॉब्लम थी, तो जिन्होंने उन्होंने जो एनालिसिस किया था उससे बढ़ करके ही मिला उनको रेटिंग। ठीक है, इस सेम कॉन्सेप्ट को उसको निभाया गया था साइंटिफिक तरीके से, पूरी प्रॉपरली साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग तरीके से उसको लेकर के चले थे। फिर जो पुराना रिसर्च किया हुआ था उसके पर भी बात हुई थी। तो कई सारी चीजों को लेने के बाद भी ये जो आज के डेट में बढ़ गई रेट, वो फेल का काम करती है। मतलब क्यों फेल का काम कर गई, क्योंकि हमने सारी चीजों पे कंक्लूजन लगाया था फॉसिल फ्यूल, लेकिन हमने पॉपुलेशन के ऊपर उतना नहीं ध्यान दिया था, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से फॉसिल फ्यूल को जला भी रहे होंगे लोग। तो यही वो मेन कारण बना कि फॉसिल फ्यूल और अगरबत्ती, ठीक है, मतलब जो मॉस्किटो वाली मिलती हैं वो, ऑल आउट, इस तरीके के सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करते गए। फिर एसी का भी यूज करते गए, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बढ़ाने का सबसे बड़ा मेन कारण बन गया आज के डेट में। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको जानना पड़ रहा है आज, वो इस वजह से क्योंकि जो एयर पॉल्यूशन एनर्जी कंट्रोल बनाई गई थी, ठीक है, जो रिसर्च सारे की गए थे, वो उसकी रेटिंग बढ़ गई पॉपुलेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल के कंजप्शन के वजह से, जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मरकरी, ब्लैक कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सब सारे चीजें बनी थी। इसका आगे चल करके मैं जो आपके लेसन्स के टॉपिक में है कि सल्फर डाइऑक्साइड का क्या यूज था, कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो इसका पार्ट 2 में मैंने बताया है कि जितने भी सब्सटेंस थे, ठीक है, उसका ह्यूमन के ऊपर वह इफेक्ट पड़ा और जो एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ा बहुत ही बैड पड़ा। ठीक है, कितना भी मीनिंगफुल, पीसफुल, माइंडफुल, ठीक है, एनर्जी रिसोर्स क्यों नहीं बनाए, ठीक है, कितना भी बना लिए, लेकिन तब भी जो जो कंजप्शन ऑफ, मतलब जो कंजप्शन मैटर्स थे, जो पीपल्स यूज कर रहे थे अपने कंफर्ट जोन को बेटर बनाने के लिए, वो उसका बैड इम्पैक्ट तो पड़ा ही पड़ा। और इवन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक जगह की बात कर रहा हूँ, जैसे बड़े बड़े जो विकासशील देश हैं, जैसे अमेरिका, ठीक है, आपका अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, तो ऐसे कई सारे देशों ने, उन्होंने कई सारे किए हैं। आज के डेट में देखिए विकास के कगार पे थे, क्या किए, कोरोना को इजाद कर दिए। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं कि विज्ञान एक वरदान और अभिशाप है। तो देखिए, एनालिसिस करना अपने जगह है, फॉरकास्टिंग करना अपनी जगह, रिसर्च पर सर्च करना अलग बात है। तो आने वाले परेशानियों को लेकर के चलते हुए कैसे इसको आप दूर कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में सोचना है। और फर्स्टली हमें ये ध्यान में रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग, देखो पृथ्वी का क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ही बोला जाता है, क्योंकि देखो पानी पीने के लिए 1% से लगाए लगभग 2 के अंदर ही है। ठीक है, एग्जैक्टली डाटा नहीं मिल पाता है, 1 से 2% माना जाता है।
और क्या है कि जब हीट बनेगी तो सारी वाटर जो है क्या होगी आपकी, वेपराइज कर जाएगी। अब उसको अब क्या होगा कि आपको सामना करना पड़ेगा सूखे का, काल का, खाना नहीं होगा, लैंड जो फर्टाइल होंगे वो अनफर्टाइल हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें होने लगेंगी। तो देखो यही सारी चीजें हैं कि जो हम पार्ट वन में जिक्र कर रहे थे कि जो पॉल्यूशन एयर एनर्जी कंट्रोल बनाई गई थी, वो आज के डेट में इतनी बड़ी समस्या बन गई कि वो कंपाइल करना चाह रहा है सभी कंट्री से कि इसके बारे में पढ़ाया जाए, बताया जाए, कि ताकि अलग से अलग इसका लोग निवारण निकालें और जो ट्रूली रिकॉर्ड रहेगा उसको अडॉप्ट किया जा सके, जो कि पीसफुल माइंडफुल रहे। ओके, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में खत्म होने वाली नहीं है। क्लियर है? तो ये काफी टाइम है क्योंकि आने वाली चीजों को हमको लेकर के चलना है और आगे अपने जो जनरेशन उनको पास करना है ये नॉलेज। तो ये तो इंट्रोडक्शन में ही चल रहा है आपका। अब देखो जो इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट में यही है कि जितने भी मतलब डिक्रीज करने वाले एनर्जी हैं उनको भी लेकर के चलना है, और जिसको सेव कर सकते हैं या रिसाइकिल कर सकते हैं उनको लेकर चलना है। ठीक है, इंक्रीज करना है होम एनर्जी को, वहां पे कई सारे टिप्स भी हैं कि कैसे आप बना सकते हैं, रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, स्टोर कैसे कर सकते हैं, रीजनरेट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें होंगी। अब देखिए तीसरे पार्ट में यही हमने बताया है कि देखो जो मोर पावर है, जैसे काफी चीजें इंडस्ट्रियल ले लो या रेजिडेंशियल ले लो, हैवी हैवी फैन का यूज करते हैं, तो उसके लिए आप एक अलग वायर सप्लाई सिस्टम बनाओ। ठीक है, रूम को ठंडा करने के लिए एसी का कम से कम यूज करो। ठीक है, आपने सुना होगा कि इंडस्ट्री में ब्लोअर फैन का यूज होता है। ठीक है, उस ब्लोअर फैन की जगह भी आप कुछ ना कुछ यूज कर सकते हो। तो यही सारी चीजें हैं, ब्लोअर फैन किस वजह से है। फिर केमिकल्स का देखिए क्या है कि एयर पोल्यूशन होता भी नहीं है, लेकिन ये लोग इंडस्ट्री वाले इन पे जांच नहीं पड़ती है, बहुत सारे कमियां हैं, आप किसी को दोष नहीं दे सकते। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, होता क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी चीजें जैसे मास प्रोडक्शन कर रही है तो होता है उसमें ये है कि जो उससे प्रोड्यूस होने वाली गैसें होती हैं जो निकलती हैं, उसको पास किया जाता है वाटर टैंक के थ्रू। ठीक है, वो वाटर टैंक जो होती है वो मतलब पानी पीने योग्य नहीं होती है, उसके अंदर कुछ मतलब खराबी मिले रहते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स मिले रहते हैं, उस चैम्बर से गुजारना रहता है ताकि जो गैस होते हैं वो पानी के साथ मिल करके वो पानी के अंदर चले जाएं। ठीक है, और फिर उसको किसी किनारे मतलब नल में नहीं, किसी अर्थ फिलिंग के थ्रू या पीट के थ्रू हम उसको डिकम्पोज करते हैं। राइट, लेकिन ये चीजें होता नहीं है। अपने इन चीजों को बचाने के लिए, इस लागत को कम करने के लिए ये लोग डायरेक्टली हवा में छोड़ देते हैं क्योंकि इसका ऑडिटरी तो होता नहीं है। दूसरी चीजें वाटर में छोड़ देते हैं या किसी नहर में, नाले में, जो जा करके नदी में मिल रही होती है। तो यही सारी दिक्कतें होती हैं जो कि आगे चल करके ह्यूमन के ऊपर बैड इफेक्ट डालती है, बैड एयर जनरेट करती है, कई सारी ये चीजें। तो उन चीजों पे विवेचना करते हुए जो आपका एयर पॉल्यूशन एनर्जी जो है कंट्रोल, ये सारी चीजें रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया और एक नया बायलॉज तैयार किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो आपका कोई इंडस्ट्री नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, जो कि व्हीकल से निकलता है, इसीलिए BS2 BS3 BS4 से जंप करके BS6 पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि विवेचना करने के ऊपर है। अब देखो BS6 तो हम व्हीकल्स पे लगा देंगे तो नंबर वन तो ये है कि कुछ रेट ऑफ रेशियो कम हो जाएगा, बट आप जहाज के लिए क्या कहोगे? हाँ, जो एरोप्लेन है, जो शिप्स हैं, उनके लिए क्या करोगे? उसके लिए तो फॉसिल फ्यूल भी जलाओगे, वाह। फिर उसके बाद से वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो देगा ही देगा। आप सैटेलाइट को तो स्पेस में भेजोगे ही क्योंकि आपको रिसर्च भी करना है। तो यही सारी चीजें हैं जो कि धीरे धीरे कम होंगी, इसीलिए इसमें कहा गया है, देखो यहाँ पे भी लिख दिया है, क्या लिखा है, रुको दिखा रहा हूँ, कहाँ गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म्स। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म है। अब देखो ये कैसे ह्यूमन इफेक्ट डालता है, जो इससे पहले मैंने बता ही चुका है, स्किन कैंसर, लंग कैंसर। ठीक है, मतलब स्किन डिजीज हो सकती हैं, सांस लेने में अस्थमा, ये सारी रोगों का उत्पादन करता है। माइंड को तुम्हारा मतलब जो साइकोलॉजी जो बनी रहती है, माइंड सेट रहती है, उसको चेंज कर देता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है,
अब देखो जो इसका एनर्जी वाला है वो पोजीशन क्या है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैंने यही बोल रहा था कि कम से कम, देखो लिखा हुआ ना मिनिमम एयर कंडीशनर को आप लगाएं, एयर कंडीशनर, ठीक है ना, एयर कंडीशन जो होता है उसको आप कम लगाएं, एसी को आप कम लगाएं, ठीक है, और उसमें जो गैस यूज होती है उसको कम यूज करें, ठीक है। और अगर एयर कंडीशन से नहीं जाता है, ठीक है, तो आपको अधिक से अधिक पंखा लगाना चाहिए, ठीक है, रूम को हवादार बनाना चाहिए। यही सारी चीजें फैक्टर हैं जो लोग लेकर के चलनी है हमें। चौथे में आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आप एनर्जी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो एनर्जी अगर तुम घर में एसी लगा रहे हो या किसी इंडस्ट्री में लगा रहे हो तो पर यूनिट जो है तुम्हारा बढ़ जाएगा, तो उन सब चीजों को कैसे कम करोगे, कैसे चलाओगे, कैसे बढ़ाओगे, ये सारी चीजें तुमको जाननी होंगी, ठीक है। और कैसे इसका रिस्टोर रीजनरेट कर सकते हैं, तो ये सारे फॉर्म है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी है जो कि मैं आगे आपके कोर्स आउटलाइन में भी है कि फोटो, ये दिख रहा है आपको, फोटोवोल्टिक, ठीक है ना, फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स कैसे किस तरीके से आप लगाएं, ठीक है, और क्या है कैसे इसका यूज हो सकता है, ये सारी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैं लकड़ी के बारे में बता रहा था, जो चौथा एग्जाम्पल जो आपको मिल रहा है, चौथा टॉपिक वाला एग्जाम्पल, ये देखो क्या है कि लिखा हुआ है कि जब भी आप बर्निंग वुड लकड़ी को जलाते हो किसी भी चीज के लिए, ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा क्या है 2.5 माइक्रोमीटर, मतलब इफेक्टिव स्मॉल साइज होती है, ठीक है। कार्बन तो उसमें निकलता ही निकलता है। देखो क्या क्या है, अदर गैसेस तो रहते ही हैं, एक्सियस गैसेस से रिलीज्ड होती है फायरप्लेस के लिए, नाइट्रोजन एक सहायक होता है किसी भी चीज को जलाने के लिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। केवल नाइट्रोजन ही नहीं होता, ऑक्सीजन तो आप जानते हैं वो नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा, वो बात अलग है, लेकिन नाइट्रोजन भी सहायक है काफी हद तक उसको जलाने के लिए। ये नाइट्रोजन ही एक ऐसा चीज होती है जो, ठीक है, देखो हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन ही होता है, तो नाइट्रोजन जलाने के लिए सहायक होती है बहुत बुरी तरीके से। ऑक्सीजन तो बस उसको एक फॉर्मेशन कंप्लीट करने का काम करता है, ठीक। तो देखो बेंजेन है, कार्बन मोनो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, एल्डिहाइड्स है, ये सब गैसेस निकलती है जो कि हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, क्या होती है, हार्मफुल, ठीक है ना। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन आप पढ़ते जा रहे हो, समझते जा रहे हो कि कैसे आपको आगे के टॉपिक में लिखना है। अब देखो इसके लिए रोकथाम जो होता है इंडोर के लिए मैंने बताया है कि हाउ टू क्लीन एयर इन योर होम, कैसे कर सकते हो। प्यूरिफाइंग के लिए मैंने बताया था कि आप पर्दा लगा देते हो, तो अब तो आप रेक्सिन का आ गया और भी कई सारे सिल्क का आ गया, तो आप सुंदरता के लिए लगाते हो, लेकिन मैंने बताया था कि पहले खादी के आते थे और किस तरीके से वो हमारे बाहर से आने वाले डस्ट को रोकते थे, हवाओं को कैसे रोक देते थे कि जो कि अति सूक्ष्म थे, जो हमारे लिए हार्म थे। यही सारी चीजें हैं जो कि आज के डेट में हम सिविलाइजेशन को तो बढ़ा रहे हैं पर उसके यूज नहीं बता रहे हैं। आज जो हम लोग डोर विंडो यूज करते हैं, आज सिर्फ मात्र एक इसी का पर्पज हो गया कि घर में बस रोशनी आए और हवा आए, लेकिन वो जो हवा आ रही है क्या वो शुद्ध है, या क्या ऐसा सिस्टम लगाना है कि वो फिल्टर होकर के आ रही है, नहीं, इन सभी चीजों पे बात हम नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैंने पहले भी बता चुका है, बार बार उसी चीजों को दोहराना सही नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो लिखा है कीप, देखो लिखा हुआ ना कीप एयर प्यूरिफाइंग इंडोर, देखो क्या है, एक तो तुम प्लांटेशन के थ्रू लगा सकते हो, दूसरा क्या है, देखो क्या है कि पर्दा भी यूज कर सकते हो, तो देखो क्या है, ये कुछ प्लांट्स के मैंने नाम डाले हुए हैं, ठीक है, इससे भी जो है आप जो है एयर को प्यूरिफाइंग कर सकते हो, ठीक है, हवा आपकी प्यूरिफाइंग हो सकती है, ठीक है। कॉमन एयर जो भी घर के अंदर टॉक्सिन, मतलब जो जहरीली हवाएं होती हैं, ये सब सारी चीजों को वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों हैं जो आपको यूज में लाना चाहिए, ठीक। स्पाइडर प्लांट लगभग लगभग सभी ने देखा है, स्नेक प्लांट भी देखा है, ठीक है, बम्बूस तो सभी ने देखा है, हर्ट लिप भी देखा है, तो हर्ट लिप तो ज्यादातर लोगों के पास मिल जाती है, लगाना चाहिए ताकि एयर प्यूरिफाइंग का कुछ काम करे आपके घरों के अंदर, ठीक है। अब देखो जो ऑयल होते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने बता रखा है किस तरीके से वो प्यूरिफाइंग करके इको फ्रेंडली हो सकती है, और कौन से ऑयल का हमें यूज करना चाहिए, किस तरीके से सिंथेटिक प्रोडक्ट को हम आउटलेट कर
मतलब उसको आउट कर दें, उसकी आउटलेट चैम्बर बाहर रखें। यही सारी चीज़ें हैं। कैसे होता है कि तड़का लगा रहे हैं घरों के अंदर तो गैस पूरा फैल जा रहा है, वो घर में पूरा ऑयल से भी महक जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसपे आपको विवेचना करनी है। टेस्ट योर होम फॉर रेडॉन, ठीक है ना। रेडॉन के बारे में देखिए, एक नया चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होगा। इसमें देखो होता क्या है, जितने भी जैसे आप फोन ऑन यूज करते हो ना, फोन, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फोन का ही मैं ले रहा हूँ, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो फ्रीक्वेंसी बेस बैंड होती है वो अधिक होती है, तो उससे भी आपको एयर में पॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है 10%, ठीक है, एयर ग्राउंड। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो है रेडॉन का यूज होता है, मतलब रेडिएशन जो मतलब एक लिमिट के बाहर अगर आ जाए, तो ये कहीं भी किसी भी चीज में भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे वेवलेंथ हो रेडॉन का। ये गैसियस स्टेट के साथ कोलैब करके गैस को मोशन में ले आ देता है। जैसा पंखा चल रहा है, पंखे का हवा लग रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें हवा लग रहा है। तो जो खाली जगह है, जो तुम्हारे, मैंने बताया था ना आगे पीपीटी में मैं बताऊंगा कि कैसे जो है अर्थ का साइकिल होता है एयर रोटेशन, और उसी भी यहाँ पे मैं बताऊंगा कि रूम के अंदर एयर का रोटेशन किस तरीके से होता है। तो देखो क्या होता है कि हैवी एयर और लाइट एयर दोनों ऊपर नीचे रहते हैं, तो लाइट एयर ये है और हैवी एयर ये है, तो ये आपस में कोलैब करता रहता है इस तरीके से। तो और जो हवा है, हवा तो काटने का काम करता है, लेकिन और भी जैसे एसी या एक्सेट्रा जो अन्य गैसें हैं, उसमें रिएक्शन मतलब उसको धक्का देता है, ठीक है। और क्या करता है, धक्का देने के बाद आपको उससे रिएक्शन की जो रेट ऑफ यूनिट होती है उसको बढ़ा देती है। तो ये सारे कारण होते हैं कि जो वेब के थ्रू होती है। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो ये जो रेडॉन है ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इनविजिबल है। समझ में आ रहा है, विजिबल है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण दिया हूँ कि आप लोगों के समझ में आ जाए, क्योंकि डेली यूज आप फोन और टीवी कंप्यूटर और फैंस यूज करते हो, इसलिए दिया हूँ, ठीक है। हालांकि ये नेचुरली रॉक, सॉइल या जो आप घरों में यूज कर रहे हैं उन चीजों से भी होता है, ठीक है। तो धूम्रपान करने से भी हो जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं। वैक्यूम के बारे में मैंने बता ही दिया है, ठीक है। ये मैं बताया हूँ कि किस तरीके से आप आउटडोर में फिल्टर करेंगे। जैसे रोड के बीच में आप जो डिवाइडर है, आप प्रोजेक्ट ले आ सकते हो, सिविल इंजीनियर हो, प्रोजेक्ट ले आ सकते हो कि हाँ डिवाइडर में ये लगना चाहिए, इस पौधे का लगना चाहिए या इस पेड़ का लगना चाहिए। हमारे सिटी का इतना पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पर डे का जो रोड ये कन्वे चार्ज है, आप देख लीजिए आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन कितना है पर व्हीकल्स पे, आप निकाल सकते हैं। ये चीज़ आपको गूगल सैटेलाइट के थ्रू भी मिल जाएगा, क्लियर है। ये देख ही लिए हैं। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन मैंने बता ही दिया है, क्या क्या होता है। देखो अस्थमा इसमें भी लिख दिया है, ठीक है। स्टूडेंट इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी टॉपिक है कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। तो देखो कंजर्व एनर्जी, ठीक है, इसको कर सकते हो। टर्न ऑफ लाइट्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी, यही चीजें मैं बता रहा था। अब समझ में आया कि ये जो रेडॉन में है, ठीक, हमेशा इसको बंद करें, कम से कम चीज़ों का यूज करें। तो ये सारी चीज़ों का ये है, तो आप अपने हिसाब से अपना व्यू दे सकते हो, ठीक है। क्या रोकथाम है, अब आप तो समझ ही चुके होंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा द 3 ग्लोबल इफेक्ट, ठीक है। तो 3 ग्लोबल इफेक्ट क्या होता है, पहली बात बायोमास होता है, याद करिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बायोमास, केरोसिन और कोल, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन हैज बीन लिंक्ड टू हायर रेट्स ऑफ कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड, ठीक है, डिजीजेस। तो यही सारी चीजें हैं। क्वालिटी आप देख सकते हो, ऑर्डरनेस कितनी है। तो आज का यहीं पे आपका जो है ख़त्म हुआ इंट्रोडक्शन, और कल से जो है मैं आपका फर्स्ट लेसन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको देना है। तो एक बार पीपीटी का आप लोगों ने देख लिया शुरू से अंत तक, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि इस पूरे इंट्रोडक्शन को आप देखें और समझें। जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पुट अप कर सकते हैं।